विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। गरिमा सिंह, सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करने वाली हूं एसआईआर की, जिस पर कितने दिनों से घमासान है, और एसआईआर के साथ साथ बात करूंगी दरअसल आधार की भी, जिस पर बड़ी लंबी निर्णायक सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत में चली, एक लंबी जिरह हुई, और उसके बाद जो आदेश आया आज कोर्ट का, वो उसे विपक्ष ये कह रहा है कि ये दरअसल 2 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद वोटबंदी की साजिश पर यानी एसआईआर पर विराम लगा है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत कहती हुई दिख रही है कि असल में करोड़ों लोगों के सबसे ताकतवर हथियार को बचाया है सुप्रीम कोर्ट ने और वोटबंदी की साजिश पर रोक लगी है। अब ऐसा दरअसल क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ये भी आपको बता दूं। आपको याद होगा 24 जून को एक सर्कुलर जारी किया था चुनाव आयोग ने कि बिहार में हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराएंगे ताकि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण हो सके, जो भी गैर जरूरी, गैर जायज, नाजायज वोटर हैं उन्हें बेदखल किया जा सके लिस्ट से। 11 दस्तावेजों की एक फेहरिस्त जारी की थी और यह कह दिया गया था कि 3 करोड़ वोटर्स को इन 11 में से एक डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है, और नहीं तो वोटर लिस्ट में नाम शुमार नहीं होगा, नाम कट जाएगा। और चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया कि ना हम आधार कार्ड मानेंगे, जिसे सरकार कहती है कि भाई हर योजना से आप अपना आधार कार्ड लिंक करा लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए दिखे थे दिल्ली के चुनाव में कि दिल्ली की महिलाएं खटाखट अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करा लें ताकि जो पैसा मिलेगा वो महिला सम्मान का वो खाते में तुरंत पहुंचे खटाखट अंदाज में। चुनाव आयोग ने कहा ना हम आधार मानेंगे डॉक्यूमेंट के तौर पर, ना हम राशन कार्ड मानेंगे, और ना वोटर आईडी कार्ड जो चुनाव आयोग ने खुद इश्यू किया है वो भी हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार सुनवाई में कहा और बड़ी मोहब्बत से कहा, भाई एक कहावत है कि समझदार को इशारा काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाए। हलफनामा दे दिया चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है और हमारे ये प्रेरोगेटिव्स में आता है, ये हमारा विशेषाधिकार है कि हम नागरिकता की जांच करें। क्या कहा था हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कि कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में रजिस्टर्ड होने के मापदंडों को पूरा करता है या नहीं, ये हमारा अधिकार है, और इसी में यह भी शामिल है कि हमारे पास यह भी विशेष अधिकार है कि हम नागरिकता का आकलन करें किसी भी व्यक्ति के। और आधार कार्ड पहचान का प्रमाण पत्र है, सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र नहीं है। यह हलफनामा दे दिया चुनाव आयोग ने, यानी हम नहीं मानेंगे आधार कार्ड को। अब आज की सुनवाई में बड़ी इंटरेस्टिंग सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12वें वैध दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड को मानना पड़ेगा, और ये आधार अधिनियम 2016 के तहत आधार कार्ड जारी होता है। लोगों की पहचान के तौर पर इसे आपको स्वीकार करना होगा। हां, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, लेकिन जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत इसे पहचान के प्रमाण पत्र के तौर पर आपको स्वीकार करना होगा। और बड़ी कमाल की सुनवाई चली दरअसल। जैसे मैंने कहा, मैं हूबहू आपके सामने कुछ चीजें संक्षेप में जरूर रखती हूं हमेशा जब ऐसी कोई हियरिंग होती है, भाई जिस पर इतने दिनों से बवाल चल रहा हो, तो आपको जानने का ये बड़ा हक भी है कि आप वर्ड टू वर्ड प्रोसीडिंग्स कोर्ट में क्या रही, मैं वो आपको बताऊं। कोर्ट ने कहा मस्ट बी ट्रीटेड, आधार कार्ड मस्ट बी ट्रीटेड एज द 12th डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिटी टू इंक्लूड वोटर्स इन द बिहार एसआईआर, शामिल करना पड़ेगा। अब दरअसल याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग सीधे सीधे अदालत की अवमानना करता दिख रहा है। 3 मौकों पर अदालत ने कहा, एक मौके पर तो बिल्कुल खुलकर कहा कि भाई अब आधार कार्ड को आप वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार करें। कपिल सिब्बल कहते दिखे आज अदालत में कि इनके जो बीएलओज हैं वो नहीं तय कर सकते कि किसके पास सिटीजनशिप होगी, किसके पास है और किसके पास नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि बीएलओज आपके चुनाव आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने हमारे बीएलएज को यानी बूथ लेवल एजेंट्स को यह बताया है कि इन्हीं 11 में से एक दस्तावेज लेंगे। मैं आपको सबूत दिखा सकता हूं
चुनाव आयोग उन अधिकारियों को दंडित कर रहा है, उन्हें पनिश कर रहा है जो 11 के अलावा कोई और दस्तावेज स्वीकार कर ले रहे हैं। अब कोर्ट ने कहा कि भाई मुझे दिखाओ कौन सा वो नोटिस है, तो कपिल सिब्बल ने वो नोटिस सामने रख दिया कि भाई इस तरह का ये आप ही के ईआरओ का दस्तखत किया हुआ ये दस्तावेज है, आपके दस्तावेज है, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के इस पर साइन है। भाई आप उन्हें दंडित कर रहे हैं, जो अधिकारी आधार कार्ड ले रहे हैं उन्हें आप पिनलाइज कर रहे हैं। कोर्ट ने राकेश द्विवेदी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पेश हुए थे उनसे पूछा कि भाई आप इस तरह का कोई बीएलओस को नोटिस भेज रहे हैं क्या? तो क्या कहा उन्होंने, राकेश द्विवेदी ने, कि मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। फिर कोर्ट ने कहा कि 11 दस्तावेजों का जिक्र क्यों है, कारण बताओ नोटिस में, हमें इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए। आयोग ने कहा कि पता लगाएंगे कि कौन से अधिकारी ने यह गड़बड़ की है। तो कपिल सिब्बल ने सामने रख दिया कि भाई आपको पता ही नहीं है, जिस बीएलओ के खिलाफ आप अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, इनडिसिप्लिनरी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। कार्रवाई आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आप जानते ही नहीं कि कौन से अधिकारी ने गड़बड़ की। अब दरअसल इसमें एक दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपको बतानी। कपिल सिब्बल ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट सबके पास उपलब्ध है वो आप मानने को तैयार नहीं है। आखिर ये कैसी इंक्लूसिव एक्सरसाइज है? और हमारे पास 24 ऐसे हलफनामे हैं अलग अलग जिलों से जो हमें वोटर्स ने दिए हैं कि उनको बीएलओ ने आधार कार्ड लेने से मना कर दिया, स्पेसिफिक साइन करके दे दिया, नो आधार कार्ड एक्सेप्टेड। तो जस्टिस बागची इस पर सुनवाई कर रहे थे। तो राकेश द्विवेदी ने कहा कि हम बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं है कि ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस बात का अधिकार नहीं है कि हम नागरिकता नहीं जांच सकते। वी आर एंटाइटल्ड टू लुक इनटू इट फॉर पर्पस ऑफ इलेक्टोरल रोल। वही चीजें फिर दोहराई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो जस्टिस बागची ने कहा कि भाई कमाल की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं हमारे पास नागरिकता जांचने का अधिकार है। जो 11 दस्तावेज आपने दिए हैं उनमें सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो नागरिकता का प्रमाण पत्र है, एक पासपोर्ट है, दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट है। बाकी 9 डॉक्यूमेंट्स आप ऐसे स्वीकार कर रहे हैं जो सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र नहीं है। आप ही ने आधार कार्ड का कॉलम रखा है इन्यूमरेशन फॉर्म में, वो किस आधार पर रखा? और बाद में इन सारी दलीलों के बाद कोर्ट ने कह दिया, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने कहा ये ओवर इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं आप। अगर हम आधार कार्ड भी शामिल कर लेंगे तो एसआईआर का पूरा ग्राउंड ही खत्म हो जाएगा। ये ओवर इंक्लूजन हो जाएगा, मतलब जरूरत से ज्यादा लोग जुड़ते दिखेंगे इन जेन्युइन तरीके से, गलत तरीके से। तो कोर्ट ने कहा कि हमारी नजर में, जस्टिस बागची ने कहा, इन आवर ओपिनियन इट्स नॉट ओवर इंक्लूसिव, और ऑर्डर जारी कर दिया कि आप अपने सारे अधिकारियों को निर्देश जारी कर दें कि आधार शुड बी इंक्लूडेड एज 12th डॉक्यूमेंट। अब दरअसल इस पूरे प्रोसीजर में जो समझने वाली बात है वो ये कि जिस बात को सबसे बड़ा ग्राउंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया कि हम नागरिकता जांचे बगैर किसी को वोटर राइट नहीं दे सकते, कोर्ट ने कहा आपके पास नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है, यह होम मिनिस्ट्री का काम है। आपको आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि यह लॉ है इस देश का, आरपी एक्ट कहता है। अब ऐसे में क्या अब ये आज स्थापित हुआ कि भाई जो बात सुप्रीम कोर्ट शुरुआत से कह रहा था वही आज स्टैब्लिश होता सुप्रीम कोर्ट में दिखा है क्या? और अब अगर पूरे देश में एसआईआर की बात हो रही है, 10 सितंबर को बैठने वाले हैं सारे सीईओज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ राज्यों के, तो क्या इसके बाद ये एक्सपेंशन होता दिखेगा कि भाई हमने तो फुल स्टॉप लगा दिया था 11 डॉक्यूमेंट्स के बाद, हम कुछ और लेंगे नहीं? अब ये दरअसल दरवाजा खुलता हुआ दिखेगा क्या? योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि 10 करोड़ वोटर्स को इससे इंक्लूजन का अधिकार मिलेगा, जुड़ेंगे वो वोटर लिस्ट में। मैं कुछ बयान सुनाती हूं आपको। अगर आपके पास इन 12 में से कोई भी है
आधार नहीं है लेकिन दूसरे 11 हैं तब भी ठीक है। पर अब आधार होने के आधार पर आपको मताधिकार मिलेगा, ये बात अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपनी मोहर लगा दी है। और ये मोहर केवल बिहार के लिए नहीं है, जहां भी होगा। SIR का आदेश एक राष्ट्रीय आदेश है, तो अब ये पूरे देश पे लागू होगा। और इस एक ऑर्डर से पूरे देश में कम से कम 10 करोड़ लोग बचेंगे। आधार लिया जाएगा, मगर आधार नागरिकता का, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात जो आज स्पष्ट हो गई है कि आधार सिटीजनशिप का, नागरिकता का प्रूफ एविडेंस नहीं है। लिहाजा उसके साथ अगर नागरिकता देखनी है तो और कागज उनको इलेक्टर्स को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। उच्छेद 326 के तहत आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सिटीजनशिप देखना इलेक्टरल रोल के निर्माण में अत्यंत आवश्यक है। अर्थात जो है, जो SIR चल रहा है उसमें नागरिकता इलेक्शन कमीशन देखेगा। अब यही बात राकेश द्विवेदी ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी कि ये डिसाइड कर दीजिए, प्लीज डिसाइड दिस। एवरीबडी दे स्टैंड अप एंड से यू डोंट हैव टू पावर टू डिसाइड सिटीजनशिप। राकेश द्विवेदी ने कोर्ट में कहा कि हर कोई उठता है, खड़ा होता है और कह देता कि भाई आपके पास सिटीजनशिप तय करने का अधिकार ही नहीं है। तब कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया। दरअसल इसको मैं हूबहू आपको रख दूं सामने। कोर्ट ने कहा, कीपिंग इन व्यू S23(4) ऑफ RP एक्ट, आधार कार्ड इज वन डॉक्यूमेंट फॉर पर्पज ऑफ स्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन। ये पहचान का प्रमाण पत्र है और इसे वोटर राइट के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। SIR का आधार बन गया आधार, चुनाव आयोग खबरदार। और दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा सवाल ये, देश का नागरिक कौन? अब आयोग को रहना पड़ेगा मौन। और मेरे साथ बड़े लंबे वक्त बाद बीजेपी के युवा प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय